अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल्स के और प्लांट के टिश्यूज़ के बारे में कि कौन कौन से टिश्यूज़ एनिमल्स में मौजूद होते हैं और कौन कौन से टिश्यूज़ प्लांट्स में मौजूद होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अबव देन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो उस लिहाज से उन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स से ज़्यादा जो सेल्स की टाइप है 200 से अबव और 2000 की रेंज में, तो उन सेल्स के मिलने से जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू जो है वो सेल्स के मिलने से, असेंबल होने से और ऑर्गेनाइज होने पर जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कहते हैं टिश्यू। तो लिखा हुआ है वी आर फेमिलियर विद द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल हैं उनके साथ कह लें पहले चैप्टर के अंदर फेमिलियर हैं, उससे हमें पता है कि वो क्या चीज़ें हैं। रिकॉग्नाइज टिश्यू, हम पहचान कर सकते हैं टिश्यू की एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू, कि वो ग्रुप है सिमिलर यानी एक जैसे सेल्स का, सॉरी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स का जो है ग्रुप है स्पेशलाइज्ड, जो स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन, जो सिर्फ एक कॉमन फंक्शन करने के लिए काम करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मसल्स के टिश्यू हैं। मसल्स के टिश्यू क्या करते हैं, कंट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, जिससे मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट का काम मसल्स के है अंडर। इस तरह आपकी जो स्टमक के अंदर की लाइनिंग है ग्लैंडुलर टिश्यू, उसका काम क्या है, वो सिक्रीशंस खारिज करती है। ठीक है, तो इसी तरह सारे के सारे जो टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ के अपने अपने काम बांटे हुए, वो अपने काम जो है वो कॉमन फंक्शन जो है अपना वो करते हैं। आगे इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ना है, वी विल लर्न अबाउट मेजर टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। हम मेजर टाइप्स जो हैं एनिमल और प्लांट टिश्यू की, उनके बारे में पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू देयर सेल स्पेसिफिसिटीज। सेल स्पेसिफिसिटीज यानी सेल की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, क्या उसके अंदर ख़ास बात है सेल के अंदर, और उनसे किस तरह के टिश्यूज़ बन रहे हैं, लोकेशन क्या है, वो कहाँ मौजूद होते हैं, एंड फंक्शन और उनके क्या काम होते हैं। ठीक है, तरतीब से हम ये देखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर। तो एनिमल टिश्यूज़ क्या हैं, नीचे लिखा हुआ है कि इन द बॉडीज़ ऑफ एनिमल देयर आर 4 मेजर कैटेगरीज, यानी 4 मेजर कैटेगरीज हैं एनिमल टिश्यूज़ की। एक एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है, तीसरा मसल टिश्यू है और चौथा नर्वस टिश्यू है। आज हम कोशिश करेंगे कि हम ये 4 टाइप्स जो हैं एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्वस सिस्टम, इनको आज राउंड ऑफ यानी आपके सिलेबस को एंड कर लें। फिर नेक्स्ट 2 दिन के अंदर तकरीबन कोशिश करेंगे कि या 1 दिन में कि हम इसकी जो प्लांट्स टिश्यू हैं उनको भी डिस्कस कर लें, तो वो थोड़े से कह लें टाइम लेंगे। ये वाला जो है ये टॉपिक आज के आज हमने कंप्लीट करना है। तो एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं, उनमें एपिथेलियल टिश्यूज़ जो पहली टाइप है, जो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वो क्या है, कैपिटल एथिलियल टिश्यू कवर्ड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी बाहर वाला हिस्सा बॉडी का जो है या किसी भी ऑर्गन का है, ऑर्गन का बाहर वाला हिस्सा वो सारा कवर करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। या अंदर की तरफ कैविटीज भी, यानी अंदर की तरफ से कैविटीज और बाहर की तरफ से जो बाहर वाला हिस्सा आउटसाइड ऑफ बॉडी है वो सारा एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। The cells in this tissue are very closely packed together, कि इस टिश्यू के इस तरह के टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं, उनके दरमियान स्पेसेस कम होती हैं। दिस टिश्यू हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स ऑफ सेल। सेल की शेप की बेस के ऊपर इनकी जो है टाइप्स काफ़ी हैं, एज वेल एज द नंबर ऑफ सेल लेयर्स, और लेयर्स के लिहाज से, नंबर ऑफ सेल लेयर के लिहाज से भी इनकी टाइप्स हैं। ठीक है, तो सम टाइप्स जो इसकी हैं, वैसे सारी तो नहीं लेकिन कुछ टाइप्स जो आपके सिलेबस में हैं वो नीचे दी गई हैं। सबसे पहली टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में लिखा हुआ है कि कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। फ्लैट यानी चिपटे सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है। इट इज़ फाउंड इन लंग्स, ये लंग्स में पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं, यानी दिल में, एंड ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के अंदर यानी कैपिलरी वेन्स वगैरह में पाई जाती हैं। ठीक है, तो कैपिलरीज में ज़्यादातर। तो आगे इन्होंने लिखा है हेयर इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट। यहाँ ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल जहाँ जहाँ होता है जिन जिन मेम्ब्रेन्स के ज़रिए, तो उन मेम्ब्रेन्स को इस बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू के ज़रिए होता है। जैसे मूवमेंट ऑफ मटेरियल कैपिलरीज के ज़रिए होता है, तो वहाँ से भी ये जो है स्क्वैमस एपिथेलियम उसी से बनी होती है, उसी की बनी होती है। तो
आगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, तो क्यूबॉइडल जैसे नाम से आ रहा है क्यूब, तो लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल। ये सिंगल लेयर है, ये भी ऊपर वाली भी सिंगल लेयर थी फ्लैट सेल्स की, ये सिंगल लेयर है क्यूब शेप्ड सेल की। इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्स, ये किडनी की जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर पाई जाती है। स्मॉल ग्लैंड, छोटे जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें पाई जाती है। वेयर इट मेक्स सिक्रीशन, जहाँ पर वो सिक्रीशन क्रिएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे यहाँ पर सबसे पहली जो डायग्राम दिखाई गई आपको ये वाली, इसमें मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये जो डायग्राम है जिस पर मेरा कर्सर चल रहा है, इसको कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर, यानी ये वाला हिस्सा जो है, इसमें सिंगल सेल की लेयर है, ये बिल्कुल सिंगल लेयर है। पर सिंगल लेयर के अंदर जो सेल्स हैं फ्लैट सेल्स हैं, तो इसको स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। जबकि यहाँ पर ये देखें ये वाली डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स में ये क्यूब की शेप के हैं। तो ये क्यूब की शेप के सेल्स जो हैं, इस तरह की क्यूब शेप, तो इनको कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, और ये किडनी ट्यूब्स में पाई जाती हैं, तो किडनी ट्यूब्स के इस तरह के क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट वाली जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है एपिथेलियम। स्क्वैमस तो जैसे नाम से ज़्यादा फ्लैट सेल्स हैं, यहाँ पर भी फ्लैट है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड का मतलब है लेयर्स की फॉर्म में। वहाँ सिंगल लेयर थी, यहाँ पर काफ़ी लेयर्स होती हैं स्ट्रेटिफाइड की। तो देख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है। तो नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये सबसे आखिर में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इसको जब भी देख लेते हैं। तो लिखा है हैज़ मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स। वहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि इसकी फ्लैट सेल्स की कई लेयर्स हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ एसोफेगस। ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये लाइनिंग ऑफ एसोफेगस, यानी आपकी जो खुराक की नाली है उसकी जो दीवारें हैं वो इसकी बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की। माउथ की लाइनिंग भी इसी तरह की होती है। स्किन के जो ऊपर लाइनिंग है वो भी इसी तरह की है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट, ये अंदर वाले हिस्सों को बाहर वाले जो माहौल है उससे बचाती है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि मैंने डायग्राम दिखानी थी तो मैंने स्ट्रेटिफाइड वहाँ पर डिस्कस कर दिया, तो मैंने पहले ये डिस्कस कर दिया। अब कॉलमनर डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉलमनर जो है एपिथेलियम, उसके अंदर लिखा है हैज़ एलोंगेटेड सेल्स। इनके जो सेल्स होते हैं वो एलोंगेटेड हैं, यानी लंबे लंबे हैं। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन एलिमेंट्री कनाल। ये एलिमेंट्री कनाल यानी जो स्टमक से आगे वाला सारा हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो एलिमेंट्री कनाल है। गॉल ब्लैडर ये एक ऑर्गेनेली है जिसके बारे में सॉरी ऑर्गन है जो आप 8 चैप्टर के अंदर पढ़ोगे जिसके बारे में। ठीक है, ये भी ब्लड को साफ करता है। वेयर इट मेक्स एक्सक्रीशन, जहाँ ये एक्सक्रीशन खारिज करती है। तो इसको देख लेते हैं कॉलमनर एपिथेलियम कैसी होती है। तो ये देखें, ये कॉलमनर लंबे लंबे सेल्स, तो मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए लंबे लंबे सेल्स हैं इनके अंदर। ठीक है, तो ये कॉलमनर एपिथेलियम है, लॉन्गेटेड सेल्स के साथ लॉन्गेटिक रहते हैं, लंबे लंबे को। ठीक है, तो आगे सबसे लास्ट टाइप है, तो उसके अंदर लिखा है सीलिएटेड कॉलमनर। तो ये जो एपिथेलियम है इसके लॉन्गेटेड सेल्स भी हैं, यानी है ये कॉलमनरी, लेकिन एक फ़र्क है, वो है इसके अंदर सीलिया होते हैं, यानी छोटे छोटे बाल नुमा साख्तें होती हैं इसकी टिप के ऊपर। ये ट्रैकिया में पाया जाता है। ट्रैकिया हवा की नाली को कहते हैं जो आगे लंग्स के साथ कनेक्टेड होती है। और ट्रैकिया से आगे जो लंग्स के अंदर पहली नाली बन रही थी उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। और ये क्या करती है, प्रोपेल्स म्यूकस, यानी ये म्यूकस खारिज करती है। कब, जब इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसी चीज़ आकर अटैच हो जाती है जिसकी वजह से एलर्जी का खदशा होता है, तो फिर बॉडी स्क्रीशंस बनाती है और उन स्क्रीशंस को खारिज करते हैं ये सीलिएटेड कॉलमनर। और वो कॉलमनर की सीलिएटेड म्यूकस जो है, सीलिएटेड कॉलमनर की म्यूकस वो इन क्या लें इन टिश्यूज से खारिज होती है, और वो फिर आगे खांसी या छींक के अंदर जो बलगम से बनती है उसी वजह से। तो ये देखें, ये इस डायग्राम के अंदर ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये देखें लंबे लंबे सेल्स हैं, लॉन्गेटेड सेल्स, और टिप पर ये बारीक बारीक सीलिया लगे हैं। ठीक है, तो ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह इसके साथ हमारा जो एपिथेलियल टिश्यूज़ का है टॉपिक वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ वो सारे टिश्यूज़ हैं जो आपकी बॉडी के अंदर सपोर्ट और बाइंडिंग का काम करते हैं, यानी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से बाइंड करना, मेनली बोन्स को।
और उसके अलावा सपोर्ट जो है, जैसे बोन है, बोन सपोर्ट देती है, तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू में आ जाती है, ठीक है। एज द नेम शोज, कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स अ कनेक्टिंग फंक्शन। इनका काम क्या होता है? कनेक्टिंग का, ठीक है। तो ये कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्टिंग का काम करते हैं। इट सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यू, ये सपोर्ट करते हैं, यानी हमें सपोर्ट फराहम करते हैं और बाइंड्स करते हैं टिश्यूज को एक दूसरे के साथ। अनलाइक epithelial tissue, connective tissue has cells scattered throughout. एपिथेलियल टिश्यूज में स्पेसेस नहीं थी, वहाँ पर स्पेसेस कम थी। यहाँ पर स्कैटर्ड है, यानी ये बिखरे हुए हैं, इनमें स्पेसेस होती हैं। और एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और वो स्पेसेस मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है, यानी एक लिक्विड होता है जिस लिक्विड के अंदर ये बिखरे हुए होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू इज आर कार्टिलेज। इसकी सिंपल एग्जाम्पल है कार्टिलेज है, जैसे ये कान की जो हड्डी है, नाक की हड्डी है, ये बड़ी नरम होती है, तो ये नरम हड्डी को कार्टिलेज कहते हैं। फाउंड अराउंड एंड्स ऑफ द बोन्स, जो है बोन्स के एंड के ऊपर पाई जाती हैं, या एक्सटर्नल ईयर या नोज या ट्रकिया के अंदर डिस्क की फॉर्म में होती है। आगे बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन ये हार्ड होते हैं थोड़े से। और ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। किस तरह कनेक्टिव है? यहाँ पर आपको लगा होगा कि सपोर्ट और बाइंड वाला फंक्शन तो इसमें नहीं है, लेकिन कनेक्टिव इसलिए है कि ये बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, और हड्डियों से ही क्योंकि ब्लड बन रहा होता है, तो क्योंकि हड्डियों से बन रहा है, तो इसलिए ये हड्डियों के ये कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट समझा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कि दी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है ये फैट स्टोर करने वाले टिश्यूज हैं, ऐसे टिश्यूज जो फैट्स को बॉडी में स्टोर करते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? अराउंड किडनी, अंडर स्किन, इन एब्डोमेन, यानी स्किन के नीचे, किडनी में, और एब्डोमेन यानी के पेट वाले एरिया में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी और सपोर्ट करते हैं ऑर्गन को, और मेन काम इनका है स्टोरेज ऑफ फैट्स। एडिपोज टिश्यू का मेन काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फैट। मैं अगर यहाँ पर नोट ऐड कर सकूँ तो मैं यहाँ पर 7 लिख देता हूँ, बल्कि 1 मिनट है, इसके साथ पॉपअप ऐड कर देते हैं, कमेंट ओपन नोट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? स्टोर फैट, और फैट, ठीक है। तो ये स्टोर फैट्स जो है, अब मैं जब भी एडिपोज टिश्यू के ऊपर जाऊंगा तो सामने स्टोर्ड फैट आ जाएगा, ठीक है। तो चलें, इसके अलावा भी कई फंक्शंस हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है, ठीक है। चलें, अब नीचे चलते हैं। तो नीचे देखें, ये आपको कार्टिलेज और बोन्स और इसके अलावा ब्लड, एडिपोज टिश्यू, ये सारे दिखाए गए हैं। जिस तरह ये कार्टिलेज है, ये जिस तरह वो जिससे मैं आपको कह रहा था कि नरम हड्डी है, तो नरम हड्डी नाक की या कान की, तो वो ये कार्टिलेज होती है, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें जो है ये आप आगे जाके पढ़ोगे 9th-10th में। इसके अलावा ये बोन के सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एडिपोज टिश्यू के सेल्स हैं। इसके अलावा ये जो हैं ये ब्लड के सेल्स हैं, ठीक है। ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में आगे लिखा हुआ है, आप यहाँ देख लें कि एक्सक्रीशन, या डू यू नो के लिखा हुआ है, सॉरी डू यू नो में लिखा हुआ है एक्सक्रीशन, ही एक्सरसाइज के बारे में, कि एक्सरसाइज डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर स्केलेटल मसल। यानी एक्सरसाइज से हमारे स्केलेटल मसल तो नहीं बढ़ते, बट क्या होता है कि इट सिंपली इनलार्ज दोज प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट, ये उन मसल्स को बड़ा कर देती, लंबा कर देती है जो पहले से मौजूद हैं। यानी स्केलेटल मसल ग्रो नंबर में नहीं करते एक्सरसाइज से, वो असल में अपनी कह लें साइज को, अपनी कह लें तादाद, सॉरी साइज को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बिगर कर लेते हैं या फिर लंबा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है, डू यू नो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मसल टिश्यू है। मसल टिश्यू, जितने भी मसल्स हैं वो सारे के सारे इसी में आएंगे, ठीक है। तो मसल टिश्यू जो है कंसिस्ट करते हैं बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स, यानी इसमें बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स होते हैं, और इसीलिए इसे मसल फाइबर्स, उन लॉन्ग सेल्स को मसल फाइबर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल, ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, इन जानवरों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। The cells of this tissue have the ability to contract, इसका जो मेन काम है, इनकी ability है वो contract करना, यानी सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना, contract करना, सिकुड़ना, और रिलैक्स करना, फैलना। मेन contract, क्योंकि इसी contract करने से ही
आप ये जो मूवमेंट के फंक्शन है वो होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल टिश्यू। यहाँ पर मसल की टिश्यू की 3 टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रही हैं। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। यहाँ अगर आप डायग्राम को बड़ा गौर से देखें तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना स्केलेटल और कार्डियक मसल, इनमें आपको ये पट्टियाँ यानी स्ट्रिप्स नजर आ रही होंगी। ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में, पट्टियों की फॉर्म में, लंबी लंबी पट्टियाँ, धागे लंबे लंबे हैं जिस तरह। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ पर ये पट्टियों की फॉर्म में नहीं है, ये सिंगल सिंगल सेल्स की फॉर्म में है। स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल और स्केलेटल और कार्डियक मसल में एक फ़र्क है। स्मूथ मसल जो है वो नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, जबकि कार्डियक और स्केलेटल जो हैं वो स्ट्रेटेड यानी पट्टियों की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं नीचे जो थ्योरी है उसमें भी ये लिखा होगा, तो देख लेते हैं। लिखा हुआ है स्केलेटल मसल्स के बारे में कि ये स्ट्रेटेड मसल्स हैं यानी पट्टियों की फॉर्म में होते हैं। अटैच टू बोन्स, बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। देयर सेल्स आर स्ट्रेटेड एंड स्ट्रिप्ड, इनके सेल्स होते हैं वो पट्टियों की फॉर्म में होते हैं, स्ट्रिप्ड होते हैं। ठीक है, एंड कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, इनके अंदर न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा होते हैं। ये याद रखना है, न्यूक्लियाई ज़्यादा स्ट्रिप्ड। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स, ये बोन्स की मूवमेंट के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल्स फाउंड करते हैं इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, वेसल्स के अंदर ये सारे के सारे स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। दे कंटेन स्मूथ नॉन स्ट्रेटेड सेल। यहाँ याद रखना है कि स्मूथ मसल वाहिद सेल्स हैं जो नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, जिनके अंदर पट्टियाँ नहीं होती। ईच विद सिंगल न्यूक्लियस, हर एक के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, हर एक सेल के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस सिंगल होता है, ये याद रखना है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्डियक मसल्स के बारे में लिखा है। तो कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की जो वॉल है उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हार्ट की वॉल जो है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। और ठीक है, तो चलें, ये हार्ट की वॉल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देयर सेल्स आर आल्सो स्ट्रेटेड बट देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल। इनके भी सेल्स जो हैं कार्डियक मसल्स के सेल वो स्ट्रेटेड होते हैं, पट्टियाँ उनकी होती हैं, लेकिन उनकी जो सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस सिर्फ एक होता है। स्केलेटल में न्यूक्लियाई ज़्यादा थे यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, लेकिन कार्डियक में न्यूक्लियस की तादाद क्या है, सिंगल है। क्या है, सिंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तादाद है वो सिंगल है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर स्केलेटल मसल्स के बारे में लिखा हुआ है कि स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी इन एक्शन। स्केलेटल मसल्स का काम ब्रेन के कंट्रोल में होता है, यानी हमारे जो दिमाग के सोचने की काबिलियत है वो स्केलेटल मसल के साथ कनेक्टेड है। देयर कंट्रैक्शन इज अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, यानी हम अपनी मर्जी से इनको कंट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं, इनको हरकत में ला सकते हैं। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये इनवॉलंटरी होते हैं, इनकी जो कह लें एक्शन है उसको हमारा माइंड कंट्रोल नहीं करता। इसीलिए आपके पेट के अंदर होने वाली हरकत यानी आपकी स्टमक की हरकत, इसके अलावा आपके हार्ट की जो बीट की हरकत है वो सारी कंट्रोल हम खुद नहीं कर सकते, वो हमारे कह लें माइंड की कंट्रोल करने से बाहर है, वो खुद ब खुद कंट्रोल हो रही है। तो देयर कंट्रैक्शन इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, हम इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, लास्ट और फॉरमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट में से एक, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू क्या है? वी नो दैट एनिमल सर्वाइवल depend upon the ability of respond appropriately to the stimuli of from the its environment। यानी कोई भी जो कह रहे हैं एनिमल है उसकी सर्वाइवल डिपेंड करती है कि वो इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह रिस्पॉन्स करता है, जिसे आगे जाके आप होमियोस्टेसिस भी कहोगे। तो ये जो सर्वाइवल है, सर्वाइवल को करने के लिए जो सबसे बेस्ट एबिलिटी जानवरों के अंदर है, एनिमल्स के अंदर, वो एबिलिटी रिक्वायर करती है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम among parts of the body। बॉडी के अंदर वो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे हो सकती है, वो नर्वस टिश्यू के ज़रिए बहुत आसानी से हो सकती है। लेकिन नर्वस टिश्यू फॉर्म्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं और परफॉर्म करते हैं सब टास्क को, जो भी टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। दिस टिश्यू इज मेनली
कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स। ये सारे के सारे टिश्यू जो है वो कंपोज होता है नर्व सेल से और न्यूरॉन से। ये न्यूरॉन से बना होता है। विच आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ये इनका काम क्या है कि कंडक्ट करते हैं मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स की शक्ल में। नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन ब्रेन। नर्वस टिश्यू जो है वो ब्रेन में पाए जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स इन नर्व्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके बारे में तफसील से हम 10th में पढ़ेंगे। वहाँ पूरा चैप्टर है नर्वस टिश्यू के ऊपर, ठीक है। ये देखें, ये नीचे डायग्राम आपको नजर आ रही है। ये डायग्राम के अंदर वाज़े दिखाया गया है कि ये न्यूरॉन्स हैं जिनके अंदर से नर्व इम्पल्स पास हो रही है, ठीक है। और ये एक न्यूरॉन को बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के अंदर अगर आप गौर से देखें तो ये वाला पार्ट इसका कहलाता है सेल बॉडी, ठीक है। ये जो पीछे की तरफ ये लंबा सा पार्ट है, ये वाला सारा, ये यहाँ तक आखिर तक जो जा रहा है, मैं अगर आपको बड़ा कर मुकम्मल हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये वाला पार्ट जो है ये उसकी पिछली वाली एक्सॉन है, ठीक है। और ये जो हेड है, यहाँ पर ये डेंड्राइट्स होते हैं और ये न्यूक्लियस है और यहाँ अंदर साइटोप्लाज्म होता है। इस बारे में तफसील से पढ़ेंगे। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर लॉन्ग क्वेश्चन आता है 10th के अंदर, ठीक है। इसी के साथ आपका जो है टिश्यू का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा प्लांट टिश्यू के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल से क्वेश्चन एक दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हेन यू हियर दैट epithelial tissue has a tightly packed structure, what function do you expect? यानी अगर ये जो epithelial tissue है ये बहुत tightly pack है तो इनका काम क्या हो सकता है। तो नीचे उल्टा करके लिखा हुआ है बैरियर एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। या तो ये बैरियर के तौर पर होते हैं, रुकावट होते हैं बाकी मटेरियल्स के लिए, या फिर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। फ्रिक्शन के लिए। यहाँ नीचे एक डायग्राम के अंदर साइड टिश्यूज दिखाए हैं, देखिए जरा ये बाजू के अंदर। यहाँ पर ये बाहर वाली स्किन वाला हिस्सा जो है वो एपिथेलियल टिश्यू का है, ये नोट कर रहा। इसके अलावा ये जो मसल्स हैं ये मस्कुलर टिश्यू को, ये जो न्यूरॉन्स आ रही हैं ये ब्लू सी शो हो रही हैं ये नर्वस टिश्यू को। ये नीचे अंदर जो ब्लड आ रहा है वो कनेक्टिव टिश्यू को, या फिर ये कार्टिलेज जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू, या फिर ये बोन जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरीके से इस डायग्राम के अंदर ये मुकम्मल डायग्राम है। इसके अंदर सब के सब एनिमल टिश्यूज को दिखाया गया है कि वो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है। जिसके साथ आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक यानी जो आपका एनिमल प्लांट टिश्यू का टॉपिक है उसको हम अगले लेक्चर के अंदर तफसील से देखेंगे, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़।